सुने, हम्म। बात जरा एतमाद से कीजिएगा। अम्मा टालने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन आप जानकर ही उठिएगा। अच्छा नहीं हूं मैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता ही है मैंने क्या बात करनी है। अम्मी, तू यहाँ गाने गा रहा है? मैंने तुम्हें कहा था कि राशन खत्म है, मुझे सब्जी गोश्त ला दे। तू लेटा हुआ गाने गा रहा है। माँ, मैंने तुझे कितनी दफा समझाया है, मुझे कामी मत बोला कर। मेरा नाम अजहर है। कामी भूल गई मैं। अच्छा चल ठीक है अजहर। इसी दिन बुले के मैं उस बुढ़िया के सामने निकल आया ना, मेरा नाम, तो बनी बनाई जो हमारी गेम है ना, उस पर पानी फिर जाएगा। वैसे अम्मा, वो बुढ़िया कुछ जरूरत से ज्यादा शातिर नहीं? खाक शातिर है। अगर शातिर होती तो अपनी करोड़पति पोती का रिश्ता हमें देती। कह तो तू ठीक रही है। वो घर नहीं, जब घर हमारे नाम हो जाएगा उसको फौरन ही बेच देंगे और उन्हीं पैसों से ना और दुकानें खरीद लेंगे। कहते तो ठीक रहा है वैसे। सोच अम्मा, कितना ज्यादा किराया आएगा हमारे पास। मैं तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से बैठकर ऐश करेंगे, सिर्फ ऐश। वैसे कितनी अच्छी किस्मत है मेरे हड हराम निकम्मे बेटे की। अरे अम्मा, नकम्मा मत बोल, हट आराम से। अच्छा चल उठ, होगी बहुत बातें। जाके राशन ला दे, उठ जा। चल तू कह रही है तो चला जाता हूँ। वैसे आगे भी सारा काम तो नौकरों ने ही करना है। मेरे लिए ये तकलीफ में उठाई, क्या याद रखे, कितना सखी है तेरा बेटा। हाय अल्लाह, नौकर चाकर। एक मासी आएगी कहेगी बीबी जी कपड़े इस्त्री कर दूं, दूसरी आएगी कहेगी बीबी जी खाना लगाऊं। कसम से वारे न्यारे। अम्मा आप सो तो नहीं रही थी? मतलब तैयारी तो नहीं थी सोने की? अरे नहीं नहीं बेटा, इस वक्त कहाँ सोती हूँ मैं भला। अम्मा जी, मैं तो इन्हें कह रही थी कि आप थक गई होंगी, आज आप सारा दिन घर से बाहर रही हैं ना, तो मैंने कहा आप कल चले जाइएगा, लेकिन आ गई हैं। वैसे कहाँ की सैरें हो रही हैं अम्मा? मुझे बता दिया होता तो मैं भी आपके साथ हो लेता। क्यों नहीं, जरूर बताती। अरे भाई, घर के बड़े तो तुम ही हो, और वैसे भी सारी जिम्मेदारियां अब तुम दोनों ने ही उठानी है। कैसी जिम्मेदारी अम्मा, मैं समझा नहीं। अरे सुनोगे तो खुश हो जाओगे। सारी जिंदगी अल्लाह से दुआएं करती रही कि निम्रा को मैं अपनी जिंदगी में ही उसके घर का कर दूं, ताकि जब जाऊं तो अपने बेटे और बहू के सामने मुझे शर्मिंदगी ना हो। बस अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं कबूल कर ली। क्या मतलब है अम्मा जी? कैसी बातें कर रही हो? अरे इतनी सीधी सादी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे रजिया ने एक लड़के का बताया था, मैं उन लोगों से मिली भी हूँ, उस लड़के को देखा है। बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं। लेकिन अम्मा जी, आप हमसे पूछे बगैर ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं चुपके चुपके? निम्रा पे हमारा भी उतना ही हक है, हमारी बच्ची है वो। क्यों जी, मैं क्या गलत कह रही हूँ? आप बोलते क्यों नहीं है? क्या बोलूं? अम्मा के इस फैसले ने मुझे तो हैरान परेशान कर दिया। बल्कि सच कहूं तो मुझे यूं अचानक गैर सा कर दिया। तुम लोग मुझसे ये गिले शिकवे नहीं कर सकते। अरे जैसे तुम लोग निम्रा पे अपना हक जिता रहे हो ना, ऐसे ही फारस पर मेरा हक था। लेकिन तुमने तो चुप चुपाते अपनी बहन के घर उसका रिश्ता तय कर दिया। मुझे तो नहीं बताया तुमने, बल्कि मुझे तो उस वक्त खबर की जब तुम लड़की को अंगूठी पहना चुकी थी मंगनी की। अरे मैंने तो अभी सिर्फ लड़के को देखा है, सिर्फ मिली हूं उन लोगों से। अम्मा ठीक है, लेकिन क्या क्या लेकिन बेकिन? अरे मुझे पता था तुम दोनों निम्रा की शादी का सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होगे। ऐसी बात नहीं है अम्मा। क्यों नहीं बात है? निम्रा अभी पढ़ना चाहती है,
और अभी कौन सी उसकी शादी की उम्र गुजरी जा रही है। पढ़ लिख लेगी तो फिर उसकी शादी हो जाएगी। क्यों जी? खैर, मैंने तुम लोगों को बताना था, बता दिया है। अब तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, आराम करो जाकर। शब बखैर। आई क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं बच्चों ने मैसेज भी दिया है या नहीं। अरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें घर में तलाश कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं बस आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ, बारात आने वाली है, वेलकम करना। हाँ, मैं आ रहा हूँ। बारात आ गई है, आ जाओ सब लोग। और चलो चलो कुड़ियो, चलो कुड़ियो, बारात आ गई है, चंगी तरह इस्तकबाल कर। चल ना, सारे नु हार पाने ने। मेरी बात तुम लिख लो। इस लड़की की शादी होते ही ना हम लोग महल से रोड पे आ जाएंगे। मुझे क्यों बार बार सुना रही हो, क्यों डरा रही हो मुझे? जब मैं कहता था कि फारिस का निम्रा के साथ रिश्ता तय कर देते हैं, उस वक्त तुम्हारे सर पे अपनी भांजी का भूत सवार था। नहीं, मैंने तो अपनी भांजी से ही करनी है, मैंने तो अपनी भांजी से ही। अब भुगतो। मेरे सर पर कोई भूत सवार नहीं था। ये जो तुम्हारा बेटा है ना, इसके सर पर इश्क का भूत सवार था। खैर छोड़ो इस बहस को। अब ये बताएं कि शादी कैसे रुकवाएं? शादी नहीं रुक सकती अब। अम्मा ने हाँ कर दी हुई है, रिश्ता तय कर दिया, अपनी मानेंगी वो। अरे अम्मा को बताने की क्या जरूरत है? पागल हो गई हो तुम, बच्चों वाली बातें कर रही। तो बस ठीक है, वकील से मिले, कागजात बनवाएं किसी भी तरीके से और सारी जायदाद अपने नाम करवाएं। क्या? हाँ ठीक कह रही हो तुम। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। देखे, मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत जायदाद उसके नाम भी कर दीजिएगा, आखिरकार हमारी बच्ची है वो भी। मिलता हूँ कल किसी वकील से। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक कह रहे हैं। करता हूँ कल बात। निम्रा, मेरी बच्ची। निम्रा, निम्रा, मेरी बच्ची।
निम्रा, निम्रा मेरी बच्ची। दादू, दादू क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? निम्रा को बुला दो। मैं हाँ हाँ बुलाता हूँ। निम्रा। अम्मी, अब्बा जल्दी आए। अम्मी, शाइस्ता, ओ भाई देखो ये फारिस क्यों चिल्ला रहा है? अम्मी, अब्बा जल्दी आए। ज्यादा ही चिल्ला रहा है। दादू मैं बुलाता हूँ। क्यों चिल्ला? हाय हाय, अम्मा जान क्या हुआ? देखिए ना क्या हुआ। अरे जमशेद जल्दी आए, देखिए अम्मा को क्या हो गया। क्या हुआ? अरे देखिए ना जल्दी। अम्मा अरे किसे जा रहे हो? कोई एम्बुलेंस को कॉल करे। होश करे, पानी लेकर आओ जल्दी से। फारिस, अम्मा, ईमान, हेलो, पानी ले आओ फारिस। या अल्लाह। निम्रा, मैं सोच रही हूँ कि हमें कल सुबह घर चले जाना चाहिए। अम्मी बहुत उदास हो रही हैं और पता है कॉल्स पे कॉल्स कर रही हैं। पप्पू अम्मा कह रही कि कल वलीमे का इवेंट है, लड़के वालों ने हम सबको इनवाइट किया हुआ है, तो कल का दिन तो रुकना पड़ेगा, लेकिन परसों चलेंगे पक्का। तुम्हें दादो याद नहीं आ रही? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे दिल लग गया है ना? मैं कह रही हूँ ना, परसों चलेंगे पक्का। चलो देखते हैं। बारिश की कॉल इतनी लेट? हेलो फारिस, सब खैरियत है? क्या हुआ है दादो को? क्या मतलब? उनको फोन दो। फारिस क्या हुआ है दादो को? उनको फोन दो। क्या हुआ फारिस? हेलो हेलो फारिस भाई, अल्लाह खैर करे। देखिए आप दादो का बहुत बहुत ख्याल रखें और उन्हें बोलें कि निम्रा बहुत जल्दी आ रही है। हम कोई इंतज़ाम करके फ़ौरन यहाँ से निकलते हैं। तुम रो नहीं, मैं बात करती हूँ और गाड़ी का इंतज़ाम करती हूँ, परेशान नहीं हो। जो सुखा दे ससुराल ना मसला ना होंदा ते मैं खुद ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੀ। अपना ख्याल रखना ते हिम्मत फड़ना। अब ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਏਗਾ। ਨਿਮਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏਗਾ। ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ। या अल्लाह तेरे स्पुर्द, तेरे हवाले। शुक्र है दादू, अब आपकी हालत बेहतर है, वरना रात में तो आपने परेशान ही कर दिया था। निम्रा कहाँ है? वो आने वाली है, रास्ते में ही है, मैंने रात में ही उसे इन्फॉर्म कर दिया था। क्या बात है दादू, आप इतना बेचैन क्यों दिखाई दे रही है? लगता है निम्रा की उदासी में आपने ये बीमारी का ढोंग रचा है ना? निम्रा को कॉल करो, उससे पूछो कितनी देर में आ जाएगी वो। जी मैं अभी कॉल करता हूँ उसको। वैसे आप घबराएं नहीं, डॉक्टर ने कहा है घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। बस तो उसे बुला दो।
कहाँ रह गए थे गुलजार? आज तो नाश्ता भी मैंने अकेले किया। सॉरी यार, वो रात को एक मसला हो गया था, उस वजह से समझो रात तो आंखों में ही कटी है। क्या हुआ, कैसा मसला? 2 लड़कियां आई हुई थी शहर से, उनका कोई रिश्तेदार बीमार हो गया था तो उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा। चली गई? हाँ शुक्र है, सवारी मिल गई थी। आया चाचा जान। मेरी दादो कैसी है? वो ठीक है? डॉक्टर ने क्या कहा है? बेटा दादो ठीक है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ? अच्छा ठीक है, रहो परेशान। भाई तुम्हारे फिक्रमंद रहने से, रोने धोने से दादी ठीक हो सकती हैं तो ठीक है, जरूर परेशान रहो। नहीं निम्रा, संभालो खुद को, वरना तुम दादी की टेक केयर कैसे करोगी? फारिस, मुझे दादो के पास अस्पताल ले जाओ। जब तक मैं उनसे मिलूंगी नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अरे बेटा तुम कुछ थोड़ा बहुत खा पी लो, फिर फारिस तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ आएगा। दादो अस्पताल में अकेली होंगी। कैसी बातें कर रही हो निम्रा? हमारा भी तो उनसे कोई रिश्ता है कि नहीं है? एमन दिन रात दादी के साथ है, और वो जो तुम्हारी दोस्त नहीं है अनीला, उसकी अम्मा भी वहीं बैठी हुई है। अच्छा बाबा, इसको कुछ खाने पीने को तो दो ना, अभी सफर करके आई है। उसके बाद फारिस ले जाता है हॉस्पिटल। फारिस, दादी से बात करवाओ इसकी, जरा इसको हौसला हो। इसके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, खाम में परेशान हो रही है। तुम्हारी बात करो। हेलो हेलो दादो, आप कैसी हैं? मैं आ गई हूँ, मैं अस्पताल भी आ रही हूँ। दादो क्या हुआ? अब तो अम्मा जान आपको तसल्ली हो गई ना? बच्चियां माशाल्लाह खैरियत से पहुंच गई हैं। मैंने निम्रा को जल्दी अस्पताल बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि जो फैसला मैंने उसकी जिंदगी के बारे में किया है, उससे उसको जल्द से जल्द आगाह कर दूं। देखो हबीबा, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता, बस तुम गवाह रहना। मैंने अपनी जिंदगी में ही निम्रा का रिश्ता तय कर दिया है। मैं रहूं या ना रहूं, निम्रा की शादी यही होगी। अम्मा जान आप ऐसी बातें ना करें, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी तो आपने निम्रा की खुशियां देखनी है। हबीबा, बहुत ख्याल रखा है तुमने मेरा, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा देगा। आमीन। हाय अल्लाह, अम्मा जी क्या हो गया आपको? या अल्लाह, हमें किस आजमाइश में डाल रहे हैं? देखना कैसे पीला फटक रंग हो रहा है अम्मा जी का। आपकी तबीयत कैसी है दादी? वैसे हमें आप लोगों से बहुत गिला है, हमें क्यों नहीं बताया? अम्मा जी की खिदमत का पहला हक अजहर का है। अजहर अम्मा जी का होने वाला दामाद है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, फिक्र नहीं करो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हुए पहले अम्मा जी का सदका दे के जाना है घर। अम्मा जी, जब हमें पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, खुदा जानता है हम कैसे यहाँ पहुंचे, हमें नहीं पता। दिल मेरा निकल के बाहर आ गया कसम से। मुझे ये बताएं, निम्रा को बताया कि नहीं बताया कि अम्मा जी की तबीयत खराब है? इतला कर दी है निम्रा को, अभी अभी पहुंची है दोनों। माशाल्लाह अम्मा जान की तबीयत तो बहुत बेहतर है। वैसे निम्रा हॉस्पिटल आने वाली है। हाँ, हाय हाय अम्मा जी, देख लिया आपने, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं कल क्या हो क्या ना। अल्लाह ने आपको फिर से एक बार जिंदगी दी है, अब फैसले में देर मत कीजिएगा। ठीक कह रही हो तुम, मैंने भी यही सोचा है कि जल्द से जल्द मैं निम्रा की शादी कर दूं। जब तक वो अपने घर की नहीं हो जाती,
अरे मैं तो सुकून से मर भी नहीं सकूं। हाय मैं मर गई अम्मा जी, ऐसी बातें तो मत करें। मरे आपके दुश्मन, आप क्यों मरे? मेरी जिंदगी भी आप ही को लग जाए। क्यों ऐसी बातें करती हैं आप? अभी तो आपने निम्रा की खुशियां देखनी है, उसके बच्चों को अपने गोदों में खिलाना है, उसको आबाद देखना है। अल्लाह ताला ने आपको फिर से जिंदगी दी है, इसका मतलब है अल्लाह ताला आपसे कोई काम लेना चाहता है अपने हाथों से। अब आपने देर नहीं करनी। इंशाल्लाह। सदके जाओ, देख रहे हो कैसे पीला फटक रंग हो रहा है अम्मा जी का। आप फिक्र ना करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी हमारी दादी। जीते रहो बेटा। तो वो तुम्हारी जिंदगी में जरा देर के लिए आकर तुम्हारी आंखों में अपनी तस्वीर बसा चुकी है। कौन थी, कहां से आई थी, तुम नहीं जानते और जान सकते भी नहीं हो। तो क्या बाकी की उम्र उसकी तलाश में गुजार दोगे? हेलो। कैसे हो हारून बेटा? मैं ठीक हूँ। मतलब की बात करें। हारून बेटा, इतने दिन लगा दिए वहां पर और एक दफा अपनी खैरियत की इत्तला भी नहीं दी हमें। परेशान हो रहे थे हम बेटे। क्या वो पैसे खत्म हो गए? कैसी बातें कर रहे हो हारून? हमें फिक्र है तुम्हारी, तुमसे मोहब्बत करते हैं हम। बस करते हैं, मुझे आपकी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। हारून, मुझे नहीं पता तुम्हारी ये बदगुमानी कब दूर होगी बेटे। खुदा के लिए ब्लैकमेलिंग बस कर दें। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले, मेरे घर को तमाशा बनाने वालों को मेरी फिक्र है। दादू अब आप ये खाकर थोड़ी देर आराम कर लें। बहुत पी लिया मैंने और मुझे अभी नहीं सुना। यहीं बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना है बेटा। दादू बातें तो होती रहेंगी। अब आपने खाना खा लिया है, मेडिसिन भी खा रही है, अब आप आराम करें। डॉक्टर ने कहा है मैं वार्ड का राउंड लेकर आती हूँ। यहीं बैठो मेरे पास। दादू ऐसी क्या बात है? मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी निम्रा। मैं समझती हूँ खुदा ने मुझे तुम्हारे लिए मोहलत दी है। तुम मेरे प्यारे बेटे और बहू की अमानत हो मेरे पास। समीर मेरा इकलौता बेटा बहुत अजीज था मुझे, और उसकी बेटी वो तो मताए जां है मेरे लिए। मेरी बात को गौर से सुनो मेरी जान। देखो, सौतेले रिश्ते सौतेले ही रहते हैं, वो कभी अपने नहीं बन सकते। और खास तौर पे वो लोग जिनमें लालच हो, वो रिश्ते नहीं निभा सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे सौतेले चचा और चची के रहमो करम पर नहीं छुप सकती। फिक्रमंद रहती हूँ तुम्हारे लिए बेटा। दादू फिक्र मत करें, अल्लाह अच्छा करेगा हमारे साथ। हमारे साथ अच्छा हो गया है बेटा। जैसा रिश्ता मैं तुम्हारे लिए चाहती थी ना, वैसा ही रिश्ता मिला है। मैंने तुम्हारी बात पक्की कर दी है। दादू आप क्या कह रही हैं? क्यों
क्या तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला करूंगी? बहुत अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ, सादा मिजाज, और उसकी माँ भी सीधी सादी बहुत अच्छी औरत है। तुम बहुत खुश रहोगी बेटा। लेकिन दादो, मेरा मतलब है मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ। देखो निम्रा, मेरी जान, मैंने तुम्हें बताया ना, मेरी हालत अच्छी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त है, और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनको मैं काबिले भरोसा नहीं समझती बेटा। दादू, मैं खुद स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहती। मैंने तुम्हारी बात पक्की कर दी है बेटा। हॉस्पिटल से घर जाकर मैं तुम्हारा निकाह तो कर दूंगी, लेकिन रुखसती नहीं करूंगी। तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लेना, उसके बाद रुखसती कर दूंगी। बहुत अच्छा लड़का है, तुम बहुत खुश रहोगे बेटा। और अनीला को तो अब तक हबीबा ने बता दिया होगा, पर अगर तुम चाहो तो अपने दोस्त को खुद भी ये खुशखबरी सुना दो। ज़िंदगी एक सफ़र है, सफ़र के दौरान मुसाफिर मिलते हैं। कुछ ही देर में बहुत शनासाई हो जाती है, लेकिन जब मंजिल आती है तो हर मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल पर उतर जाता है। कभी ना मिलने के लिए जुदा हुआ जाता है, और कुछ मुसाफिर बहुत अच्छी यादें हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। हम दोनों भी मुसाफिर थे, अलग अलग मंजिलों के राही थे। हमने अच्छा वक्त गुजारा और जुदा हो गए, कभी ना मिलने के लिए। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था। फिर इसे लेकर इतना कुछ कैसे सोच लिया मैंने? ऐसी तो नहीं हूँ मैं। उफ, ये क्या बेवकूफ़ी है निम्रा, तुमने एक अजनबी को सोचना शुरू कर दिया है। तुम अपने रिश्ते से इसलिए खुश नहीं हो पा रही कि तुमने किसी को अपनी सोचों में बहुत आगे तक आने की इजाज़त दे दी थी। संभल जाओ निम्रा, संभल जाओ। दादू ने यकीनन तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है। हेलो, तुम तक खबर तो पहुंच गई होगी। हाँ हाँ, मैं तुमसे बहुत खफा हूँ। जो बात असूलन मुझे तुमसे पता चलनी चाहिए थी, वो मुझे किसी और से पता चल रही है। दादू ने मुझे अभी अभी बताया। सबसे पहले तुम्हें ही बता रही हूँ। मुबारक हो तुम्हें। क्या हूँ? तुम खुश नहीं हो? अनीला, फिलहाल मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, तुम्हें पढ़ाई करनी थी ना, इसलिए। अम्मी बता रही थी कि दादी सिर्फ अभी तुम्हारा निकाह करेंगी, रुखसती वो तुम्हारी तालीम कंप्लीट होने पर करेंगे। तो फिर टेंशन तुम्हें किस बात की है? जस्ट रिलैक्स। अनीला, तुम्हें पता है कि सब तो ऐसे ही कहते हैं कि फिर बाद में कुछ और होता है।
आसम गाड़ी रोको। जी सर। मैंने कहा गाड़ी रोको। कहाँ जाना है सर आपने? वो सामने बोर्ड पड़े, लिखा हुआ है खतरनाक एरिया, यहाँ पे घूमना फिरना मना है और चीते और भेड़िए यहाँ पे मौजूद है। गाड़ी में दम घुट रहा है, गाड़ी रोको। जी जी सर। गाड़ी रोको। जी मैं रोकता हूँ सर, रोकता हूँ। साहब साहब साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया मेरे साहब को? या अल्लाह, मेरे साहब को हिदायत दे। धूप ढली तो शाम मिली है, सुबह जाने आके कब मिले। नौरीन के लिए एक रिश्ता बताया है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। ते सफेद पोश लोग हैं और लड़का बड़ा सुलझा हुआ है। तमाम हारून से तो मशवरा करना पड़ेगा। हाँ बेटा, उसे आने तो दो, उससे तो बात करूंगी। खैरियत से आ जाए, फिर करते हैं बात इंशाल्लाह। खुदा कर, इस दफा तो कई दिन हो गए उसे गए हुए। बेगम साहिबा, हारून साहब आ गए। माशाल्लाह, बहुत लंबी उम्र है। आ गया हारून। अरे हमने तो आज ढंग से कुछ पकाया भी नहीं। लड़कियों, खाने के लिए कुछ कर दो। अम्मा, आप उसे अंदर तो आने दें, क्या पता वो खाना खाकर आया हो। आ गया माशाल्लाह। हारून, आओ बेटा। बड़े दिन लगा दिए इस दफा तुम। हम सब तुम्हारे मुंतजर थे। फरहीन, बेटा भाई को पानी ला के दो। नहीं, पानी नहीं, एक कप चाय बना दो और साथ सर दर्द की टैबलेट दे दो। क्या तबीयत खराब हो रही है बेटा? मैं ठीक हूँ, बस थक गया हूँ। खाना खाएंगे? नहीं, बस चाय और साथ टैबलेट दे दो। क्या बात है बेटा, बड़े बेजार से नजर आ रहे हो। तुम तो शादी में गए थे ना? शादी में गया था, लेकिन किसी और की। मेरी शादी नहीं थी जो हंसता मुस्कुराता था। इंशाल्लाह वो वक्त भी लेकर आएगा अल्लाह कि तुम अपनी शादी के बाद हंसते मुस्कुराते नजर आओगे इंशाल्लाह। चाय कमरे में भिजवा दें। बेटा कुछ देर तो बैठ जाते हैं यहाँ। मैं थका हुआ आया हूँ, हाजिरी लगवाने की हिम्मत नहीं है।